हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा हिंदी के सब्जेक्ट आज हम लोग देख रहे हैं गद्य भाग जो सेकंड जो चैप्टर है काले मेघा पानी दे। ठीक है, इसका जो अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। तो अर्थग्रहण संबंधी जो प्रश्नोत्तर जो है इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया या उसका जो गद्य दिया हुआ है कि जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर से लेकर जो है आपका समेत पुकार लगाती थी, इससे संदर्भित जो क्वेश्चन है कि मेढक मंडली किन लोगों की थी। ठीक है, क्या बोला गया, मेढक मंडली किन लोगों की थी। देखिए यहाँ पे आंसर दिया है, मेढक मंडली जो है 10 से 12 या 16 से 18 वर्ष के लड़कों की थी। सेकंड नंबर है, लोग उन्हें मेढक मंडली क्यों कहते थे। तो लोग उन्हें मेढक मंडली इसलिए कहते थे क्योंकि ये नग्न स्वरूप शरीर से उछल कूद और शोर शराबा करते गली मोहल्ले के कीचड़ में लथपथ होते थे। नंबर थर्ड, मेढक मंडली का क्या काम था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आएगा, मेढक मंडली एक जगह इकट्ठे होकर जयकारा लगाती थी और बोल गंगा मैया की जय। नंबर 4 है बेटा आपका, मेढक मंडली की जयकारा सुनते ही लोगों पर क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो मेढक मंडली की जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे, स्त्रियां और लड़कियां सज्जे या बारजे से झांकने लगती थी। नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेढक मंडली की वेशभूषा कैसी थी। तो मेढक मंडली के लड़के सांवले नंगे बदन पर सिर्फ एक जांघिया या एक लंगोटी पहने होते थे। ये पहला गद्य हो गया। दूसरा गद्य में देखिए यहाँ पे कि वे सचमुच ऐसे दिन होते से लेकर जो है आपका कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। अब इसे संदर्भित जो क्वेश्चन है पहला नंबर कि उपरोक्त गद्यांश में किन दिनों का वर्णन किया गया है किस प्रकार। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे है, उपरोक्त गद्यांश में ग्रीष्म ऋतु के दिनों का वर्णन किया गया है। लोग गर्मी से भून गए हैं, जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका है, लेकिन वर्षा के बादलों का कोई नामो निशान नहीं है। कुएं सूखने लगे और नलों में भी पानी कम आने लगी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि शहरों की तुलना में गाँव की हालत खराब होती थी, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर का, शहरों की तुलना में गाँव की हालत बहुत ख़राब है। खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो गई है, ज़मीन फटने लगे हैं, लोग लू खाकर गिर जा रहे हैं और जानवर प्यासे से मरने लगे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वर्षा कराने के लिए लोग क्या उपाय करते हैं। ठीक है, वर्षा कराने के लिए लोग क्या उपाय करते हैं। देखिए आंसर है कि वर्षा कराने के लोग पूजा पाठ कथा विधान करते हैं तथा इससे भी वर्षा नहीं होती तो अंतिम उपाय इंद्रसेना होती थी। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपका, लेखक को कौन सी बात अच्छी नहीं लगती थी। तो लेखक को यह बात अच्छी नहीं लगती थी कि जब चारों ओर पानी की कमी है तब मुश्किल से इकट्ठा किया पानी लोग बाल्टी भर भर कर इंद्रसेना पर क्यों फेंकते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपका, इंद्रसेना किसे कहा गया है और क्यों। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे कि इंद्रसेना लड़कों की वह टोली ही थी जो वर्षा के बादलों को पुकारते हुए गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम कर पानी की मांग करते थे और कीचड़ में लथपथ होते थे। इन्हें इंद्रसेना इसलिए कहा गया क्योंकि बादलों के स्वामी इंद्रदेव है। थर्ड नंबर का गद्य यहाँ पे, मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली से लेकर जो है आपका परिचय किस प्रकार दिया जाए या दिया। देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन इसे है, लेखक ने अपने बचपन का परिचय किस प्रकार दिया। तो लेखक बचपन का परिचय देते हुए कहते हैं कि वे भी मेढक मंडली के लड़कों की ही उम्र के थे, उन्हें आर्य सामाजिक संस्कार प्राप्त थे और कुमार सभा के वो उपमंत्री थे। अगला है, कुमार सभा में लेखक का क्या काम करते थे। तो कुमार सभा के उपमंत्री होने के नाते उनको समाज सुधार का काम करना था, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ना उनका मुख्य उद्देश्य था। जीजी कौन थी। तो जीजी लेखक की माँ से भी बड़ी थी, वे अपने बेटा बहू को छोड़कर लेखक के साथ रहती थी। जीजी लेखक से क्या काम करवाती थी। तो जीजी लेखक से तीज त्योहार पूजा पाठ के अवसरों पर सारा काम करवाती थी। और पाँचवा नंबर है, लेखक के अनुसार अंधविश्वास क्या है। तो लेखक के अनुसार तीज त्यौहार मनाना, पूजा अनुष्ठान रीति रिवाज एवं सब अंधविश्वास है। फिर जो चौथा नंबर जो गद्य है उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दिया गया। सातवां नंबर गद्य यहाँ पे दिया हुआ है आपके अनुशीलन के आधार पे। तो देखिए यहाँ पे सातवां नंबर जो गद्य है कि इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आया है से लेकर जो है आखिर कब बदलेगी। अब इससे संदर्भित जो क्वेश्चन है कि लेखक को किन बातों से मन कचोटने लगता है। तो लेखक को उन लोगों की बातें कचोटती है जो देश से बड़ी
बड़ी मांगे हर क्षेत्र में करते हैं, किंतु स्वयं देश के लिए न कोई त्याग न कोई कार्य योगदान करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार लोगों की क्या मानसिकता है? तो लेखक के अनुसार लोगों की स्वार्थी मानसिकता हो गई है। वे भ्रष्टाचार की बातें चटखारे लेकर करते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि वे भी किसी स्तर से भ्रष्टाचार के अंग बनते जा रहे हैं। नंबर 3 जो है आपका, पानी झमाझम बरसता है पर गगरी फूटी की फूटी और बैल प्यासे की प्यासे रह जाते हैं, इससे लेखक का क्या तात्पर्य है? तो देखिए यहाँ पे पानी झमाझम बरसता है पर गगरी फूटी की फूटी और बैल प्यासे की प्यासे रह जाते हैं, इससे लेखक का तात्पर्य देश की जो शासन व्यवस्था से है। देश में नई नई सरकारें बनती है, सुख सुविधाओं के सिर्फ आश्वासन देती है, किंतु क्रियान्वयन कुछ नहीं होता, लोग तब भी अभाव में रह जाते हैं। और अगला जो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है कि लेखक किस बदलाव की आशा रखते हैं? तो देखिए यहाँ पे लेखक जो है अंधविश्वास, रूढ़िवादी परंपराओं के साथ साथ देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के बदलाव की आस रखते हैं। ठीक है, तो ये रहा बेटा आपका अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। उसके बाद आपकी जो पाठ्यगत जो प्रश्नोत्तर है ये है आपका एनसीईआरटी की बुक के आधार पर। क्वेश्चन नंबर पहला जो देखिए, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडी के नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना क्यों कहकर बुलाती थी? तो गांव के कुछ लोग नग्न स्वरूप वाले लड़कों की टोली के शोर शराबे, उछल कूद और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ से चिढ़ते थे, अतः वे लोग मेढक मंडी कहते हैं। इसके आंसर का आगे भाग देखिए, टोली अपने आप को इंद्रसेना इसलिए कहती थी क्योंकि वर्षा के देवता इंद्रदेव हैं और ये टोली स्वयं को इंद्र देवता के दूत मानकर लोगों से पानी मांगकर और काले बादलों को बुलाने के लिए गंगा मैया की जयकारे के साथ काले मेघा पानी दे से गुरधानी दे की गुहार लगाते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? तो जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को सही ठहराते हुए निम्न तर्क दिए हैं। पहला कि ईश्वर से कुछ पाना चाहते हैं तो उन्हें कुछ चढ़ावा करना पड़ता है, अतः हम इंद्रदेव को पानी का अर्घ्य देते हैं। नंबर 2, त्याग और दान का फल श्रेष्ठ होता है, इसलिए हमें जिस वस्तु की जरूरत है उसे उस वस्तु के जरूरतमंद को दान करने से दुगुना चौगुना फल प्राप्त होता है। और नंबर 3 है कि अच्छी फसल के लिए खेतों में पहले अनाज की बुआई करनी पड़ती है, उसी प्रकार बादलों में से वर्षा कराने के लिए धरती से पानी की बुआई आवश्यक है। पानी दे गुरधानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुरधानी की मांग क्यों की जा रही है? तो पानी दे गुरधानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुरधानी की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि पानी तो प्यास बुझाने और अन्य कार्यों के लिए है। गुरधानी अर्थात गुड़ और अनाज, इन्हें पाने के लिए ईख और फसलों को उगाने के लिए खेतों की पानी ज़रूरत है। वास्तव में पानी खेतों के लिए अति आवश्यक है, अतः गुरधानी दे कहा गया है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका, गगरी फूटी बैल प्यासा इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों की प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित है? तो देखिए यहाँ पे इंद्रसेना ने इस खेल गीत में बैलों की प्यासे रहने की बात कहते हैं क्योंकि बैल ही खेतों के कार्यों का मुख्य आधार स्तंभ है। खेतों की जुताई से लेकर घानी चलाने का कार्य बैलों पर ही निर्भर है। यदि बैल प्यासे रह जाएंगे तो मर जाएंगे और फिर खेतों का कार्य असंभव हो जाएगा, खेत नष्ट हो जाएगा, अतः बैलों की प्यास को मुखरित किया गया है। ठीक है, इस आंसर में जो घानी आया, घानी बेटा जो तेल पेरने का काम आता था, तेल पिरोने का काम आता था ना, वो घानी कहते हैं। अपने घर में भी बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे, बताएंगे आपको घानी क्या होता है। अगला है, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे कि इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है क्योंकि भारतीय संस्कृति में सबसे पावन और मोक्ष प्रदायिनी नदी गंगा ही है। नदियों का हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में विशेष महत्व है। हिंदुओं के सारे तीर्थ स्थल हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, बनारस, उज्जैन आदि किसी न किसी पवित्र नदी के किनारे बसे हैं। बड़े बड़े महानगर भी सामाजिक विकास के लिए नदियों के किनारे बसे हैं, अतः इन नदियों से जल स्रोत, खेतों की सिंचाई के अलावा अनेक संस्कारों, धार्मिक अनुष्ठानों और कर्मकांडों में विशेष महत्व रहता है। अतः नदियों को मातृतुल्य मानकर इंद्रसेना जयकारा करती है। ठीक है, 13 तुम्हारा पाठ्यगत प्रश्नोत्तर। ठीक है, और उसके बाद जो इधर अपने वो पाठ के आसपास के अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनको छोड़ देंगे। ठीक है, ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को आप देख लेंगे।
ठीक है, जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको भी आप देखेंगे कि काले मेघा पानी दे संस्मरण विज्ञान के सत्य पर सहज प्रेम की विजय का चित्र प्रस्तुत करता है, स्पष्ट कीजिए। तो काले मेघा पानी दे में विज्ञान सत्य और सहज प्रेम का द्वंद्व है। हम देखते हुए सच पर विश्वास करते हैं किंतु कुछ सच हमारी दृष्टि से भी परे होते हैं। उन सत्यों को हम विश्वास और श्रद्धा के सारे ही मान सकते हैं। जीजी ने अपने प्रेम के बल पर तर्क करने वाले लेखक को इंद्र सेना या इंद्र सभा का महत्व समझाया। प्रेम में वशीभूत होकर लेखक उसकी बात को मान गया। अतः यह विज्ञान सत्य पर प्रेम की विजय का उदाहरण है। फिर दिया हुआ काले मेघा पानी दे पाठ में पानी की बर्बादी होने और बर्बादी न होने संबंधित दोनों तर्कों पर टिप्पणी दीजिए। तो भयंकर सूखे के दिनों में इंद्र सेना का कीचड़ से लथपथ होना और लोगों को उन पर पानी डालना बिल्कुल मूर्खता प्रतीत होता है। लेखक का तर्कशील मन इसे पानी की बर्बादी मानता है। इस कारण लेखक ने वही नज़र आता है जो सामने दिखता आता है, उसका तर्क अपनी जगह ठीक है। लेखक जीजी इंद्र सेना पर पानी डालने को इंद्र देवता की आराधना मानती है। वह मानती है कि पहले दान और त्याग द्वारा देवता को प्रसन्न किया जाता है, तभी देवता से कुछ पाने का अधिकार मिलता है। मूल्यवान वस्तु के त्याग से ही दान की महिमा सिद्ध होगी या होती है। जीजी का यह आस्था भरा तर्क गले तो नहीं उतरता किंतु उसकी आस्था अवश्य प्रभावित करती है। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, लेखक धर्मवीर भारतीय मेढक मंडली पर पानी डालने को क्यों व्यर्थ मानते हैं। ठीक है, ये रिपीटेशन क्वेश्चन है, फिर भी आप इसको देख लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, देखिए कि दिन दिन गहराते पानी के संकट से निपटने के लिए क्या आज का युवा वर्ग काले मेघा पानी दे इंद्र सेना की तर्ज पर कोई सामूहिक आंदोलन प्रारंभ कर सकता है। तो अपने विचार दीजिए। तो आज के समय पानी के गहरे संकट से निपटने के लिए युवा वर्ग संगठित होकर सामूहिक आंदोलन कर सकता है। युवा वर्ग शहर व गाँव में पानी की फिजूल खर्ची को रोकने के लिए प्रचार आंदोलन कर सकता है। गाँव में तालाब खुदवा सकता है, अगर है तो उसका गहरीकरण कर सकता है ताकि वर्षा के जल का संरक्षण किया जा सके। युवा वृक्षारोपण अभियान चला सकता है ताकि वर्षा अधिक हो तथा पानी को संरक्षित किया जा सके। वह घर घर में पानी की किफ़ायती उपयोग की जानकारी दे सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि इंद्र सेना पर पानी फेंकने या ना फेंकने के बारे में जीजी और लेखक के विचारों की तुलना कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया कि इंद्र सेना के बारे में लेखक सोचता है कि यह एक ढकोसला है, ढोंग है। जीजी की राय है कि नहीं, यह बादलों को निमंत्रण देने के लिए किया गया प्रयास है। कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। मैं जीजी के तर्क से प्रभावित जरूर हूँ किंतु यह नहीं जानता कि क्या वास्तव में इंद्र सेना को पानी देने से इंद्र प्रसन्न हो सकते हैं। यदि ऐसा संभव है तो मैं इंद्र सेना को जल देना चाहूँगा। ठीक है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप कॉपी में कर लेंगे। इसको पानी की बुआई किसे कहा जाए, आप इसे कितना सच मानते हैं। ठीक है, जिस प्रकार किसान फसल पाने के लिए उसी बीज की बुआई करता है, वह अधिक पाने के लिए थोड़ा बहुत त्याग और दान भी करता है। उसी प्रकार बादलों से वर्षा पाने के लिए मनुष्य को पहले अपने पास संचित जल का दान करना पड़ता है। यह एक प्रकार से जल की बुआई है। आज हमने अगर एक घड़ा जल बोया है तो बादल कई घड़े जल हमको प्रदान करेगा। इस बात की वैज्ञानिकता पर मेरे मन में प्रश्न चिन्ह है। न तो यह पूरी तरह सच है न झूठ है, इसमें सत्य की संभावना हो सकती है। शायद गलियों में बिखरे जल के वाष्पकण बादलों को बरसने के लिए बाध्य कर पाते हो। ओके, दैट्स ऑल।